स्वागत करता हूं। आदरणीय उमंग सिंगार जी, आदरणीय सज्जन वर्मा जी, आदरणीय सम्मानित हमारे सभी परिवार के नेता जो उपस्थित हैं। एक ऐतिहासिक पल है कांग्रेस पार्टी और बदनावर और धार के लिए कि राहुल जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो 5 न्याय, वो युवाओं का न्याय हो, श्रमिकों का हो, किसानों का हो या हमारे बेरोजगारों का हो, ऐसे 5 उद्देश्यों को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो बातें देश को बताई थी, आज जब हम 10 साल चले जाते हैं तो उससे भयावह स्थिति देश में है। वो ऐसा घर एक नहीं बचा इस देश में जिसमें मिडिल क्लास का या गरीब परिवार का एक भी साथी, एक भी परिवार में कोई बेरोजगार नहीं है। ऐसा महंगाई जो इतनी अत्यधिक है, अकल्पनीय है, अद्भुत है कि जिसकी जितनी बातें करो वो कम है। किसानों के कानून, जो किसानों की एमएसपी की बात, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गारंटी बिना बोल के गारंटी दी। वो चाहे सूचना का अधिकार की बात हो, चाहे शिक्षा के अधिकार की बात हो, चाहे भोजन के अधिकार की बात हो, चाहे भूमि अधिग्रहण अधिनियम बिल हो, ऐसी बातें जिससे देश की व्यवस्था स्ट्रेंथन हो और आम नागरिक को अधिकार मिले, वो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा निर्णय लिए। हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर राहुल जी ने अपना वक्तव्य दिया है, खड़गे जी ने दिया है कि समर्थन मूल्य किसानों को मिलना उनका अधिकार है, उनको मौलिक अधिकारों में से एक है, वो देना ही चाहिए। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अब हमने पहले जैसी गारंटियाँ दी, अब किसानों के समर्थन मूल्य एमएसपी, उसका प्रोविज़न कांग्रेस पार्टी करेगी, गारंटी देगी। मोदी जी ने जो कहा, न गारंटी दी, न रोजगार दिए, महंगाई दे दी। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। अभी 255 लाख करोड़ के कर्जे में देश आ गया। ये अपने आप में एहसास कराता है कि बातें कोई और है और भाषा कुछ और है। तो मैं मानता हूँ अत्यधिक इन सब मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेकर हमारे बदनावर आ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि हमारे उमंग सिंगार जी और तमाम हमारे सारे विधायक, यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के हमारा संगठन, आदरणीय सज्जन वर्मा जी यहाँ हमेशा इस पूरी सभा और यात्रा के प्रभारी हैं। मैं बड़ी अद्भुत सभा होगी और राहुल जी की उस यात्रा में सभी सम्मानित परिवारजनों को भी मैं आमंत्रित करता हूं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जो है हमारी सरकार है, मोहन भैया की सरकार, ये आप देखो कि शिवराज जी ने 30,000 रजिस्टर्ड झूठ बोले, रजिस्टर्ड, जिनको विधानसभा के प्रश्नों के उत्तर में आता है वो बात। ऐसा पहला मुख्यमंत्री थे वो जिनने रजिस्टर्ड झूठ बोला, लिखा हुआ झूठ। और बेरोजगारी इतनी अत्यधिक, मध्य प्रदेश 3रे नंबर का सबसे बेरोजगार प्रदेश है देश में भी। देश तो बेरोजगार है ही, पर प्रदेश भी 3रे नंबर पर। मतलब शिवराज जी मामा थे झूठ और बेरोजगारी के। अब ये हमारे भाई साहब जब से आए हैं, बताए किसी और को और शादी किसी और से कर। नए हमारे मुख्यमंत्री आए हैं, इन्होंने जब से आए ये 2 महीने क्राइम के 30 साल के सबसे अत्यधिक है। वो चाहे आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार की बात हो, चाहे बहनों के खिलाफ अत्याचार और अस्मत की बात हो, चाहे पुलिस वालों की हत्या की बात हो, चाहे बीजेपी के नेताओं की हत्या उज्जैन में ही हुई थी थोड़े दिन पहले, पति पत्नी दोनों की। तो क्राइम में 2 महीने 30 साल में सबसे ज़्यादा, और 2 महीने में 250 करोड़ रुपए रोज कर्ज लिए, रोज 15,000 करोड़ रुपए 60 दिन में कर्ज लिए। मतलब ये कर्ज और क्राइम के काका निकले। वो झूठ और बेरोजगारी के मामा थे, ये कर्ज और क्राइम के काका हैं। तो मध्य प्रदेश को जो बोला वो कर नहीं रहे। न 3100 के धान के दाम है, न 2700 के गेहूं के दाम है, न 3000 बहनों की जो आपने बोला था उनके खाते में डालेंगे वो है, न 450 रुपये का सिलेंडर है, न 2 लाख नौकरियां, न हर घर को रोजगार है। जो उमंग जी ने विधानसभा में जब मुख्यमंत्री जी से पूछा कि वचन पत्र का पालन कब करोगे, तो उन्होंने कहा रामायण और गीता जैसा वचन पत्र है, पर आज तक उसका न एक शब्द पढ़ा गया, न लिखा गया, न कुछ उस पर इम्प्लीमेंट हुआ। तो कांग्रेस पार्टी का दायित्व है, हम अपना दायित्व निभाते हुए सरकार को मजबूर करें। सदन में लगातार 2 सदन में बीजेपी को हलाकान कर दिया हमारे विपक्ष के सारे विधायकों ने और आदरणीय उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में। और सड़क पे कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन, अभी मैंने अपने भाषण में कहा, 2700 के गेहूं की डिमांड को लेकर, वचन पत्र के पालन को लेकर 24 तारीख को ब्लॉक स्तर पर
29 तारीख को जिला स्तर पर और आने वाली 8 मार्च को पूरी मंडियों में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी और याद दिलाएगी कि रामायण और गीता जैसा वचन पत्र का पालन करो। हमारा दायित्व है, धर्म है, जो जनादेश मिला सर माथे पे है, जो जीता हो सिकंदर। हम लोकतंत्र की विपक्ष की पटरी पे हैं और अपना दायित्व निभा रहे हैं। धन्यवाद। आप